हूँ श्वेता और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने कल जाना कि वाक्य किसे कहते हैं और जो है अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गाइज हम सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य कैसे कहते किसे हैं। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पे वाक्य के जो है हमारे तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा संयुक्त वाक्य, तीसरा हो गया हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य। ठीक है, यही तीन हमारे जो होते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। चलिए, तो सरल वाक्य फ्रेंड्स ये होता है जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। क्या होती है? एक क्रिया होती है। ठीक है, एक हमारी जो है मेन क्रिया होती है, केवल एक ही काम किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक ही काम किया जाता है वही हो गया हमारा सरल वाक्य। ठीक है, वही हमारे सरल वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है या सीधा सीधा कह लीजिए जिन वाक्यों में एक ही क्रिया एक ही काम किया जाता है वही हो गया हमारा सरल वाक्य। ठीक है, आइए हम आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, मुकेश पढ़ता है। ठीक है, मुकेश पढ़ता है, राजेश ने भोजन किया। ठीक है, तो मुकेश पढ़ता है क्या? इसमें एक ही क्रिया है ना, मुकेश एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें एक ही काम हो, एक ही क्रिया हो, एक ही हो, वही होता है हमारा सरल वाक्य। इसमें रमेश ने भोजन किया, राजेश ने भोजन किया। ठीक है, तो भोजन एक ही क्रिया ना, करना, भोजन करना एक ही क्रिया है। ठीक है, जैसे वह दौड़ता है, उसने खाना खाया, वह घूमने गया। ठीक है, जिसमें एक ही काम हो वही होते हैं हमारे सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो गाइस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब एक दूसरे से मिलते हैं उसे जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, सीधा सीधा कह लीजिए, जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलते हैं वही होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। जैसे हो गए, जिसमें सीधा ये है कि जिसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है, जिसमें योजक होते हैं वही होते हैं हमारे, जो दो योजक से जुड़े होते हैं वही हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल जो है संयुक्त वाक्य का ये हो गया। देखिए, सीधा सीधा जिसमें भी योजक आ जाए, योजक शब्द आ जाए वही हो गया हमारे संयुक्त वाक्य, जिसमें दो साधारण वाक्य होते हैं, दो क्रिया होती है। ठीक है, पहला देख लीजिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, सुबह गया, ये क्या, सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, इसमें दो क्रिया हो रही है ना, तो ये जो हमारे हो गए संयुक्त वाक्य होते हैं। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। दिन ढल गया, दिन का ढलना और अंधेरा का बढ़ना। ठीक है, दो क्रिया हुई ना, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य हैं। जिसमें एक क्रिया हो वो हमारे सरल वाक्य होते हैं, जिसमें दो क्रिया और योजक शब्द हो वो हमारे होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें देख लीजिए, मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। क्या हुआ? मैं बहुत तेज़ दौड़ा, जो है मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। ठीक है, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, और, इसलिए, किंतु, परंतु, ये शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य या प्रधान वाक्य हो। ठीक है, जिसमें एक ही जो है मुख्य या प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एक वाक्य जो होता है वो जो दूसरा वाक्य हमारा होता है पहले वाक्य पे डिपेंड होता है। ठीक है, जो हमारा दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पे जो है आश्रित होता है। ठीक है, जब तक हमारा पहला वाक्य नहीं होगा दूसरा वाक्य नहीं बोला जा सकता। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ज्यों ही उसने दवा पी। ठीक है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, अगर वो दवा ना पीता, ठीक है, दवा ना पीता तो वो ना सोता। ठीक है, इसमें क्या है, अगर वो दवा ना पीता तो वह ना सोता। ठीक है,
तो यही आप देख लीजिए कि जो हमारा ये दूसरा वाक्य है ये वह सो गया, इस पे डिपेंड है, किस पे, पहले वाक्य पे जो है हमारा डिपेंड है। और ये देख लीजिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, क्या हुआ, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं उत्तीर्ण होगे। ठीक है, ये हमारा उत्तीर्ण होना इस पे डिपेंड है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये हमारे हो गए मिश्रित वाक्य। तो हमारे सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है, और जो होता है हमारे संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और योजक शब्द होता है। ठीक है, और हमारे मिश्रित वाक्य में क्या होता है, हमारा दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे जो है डिपेंड होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।